अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गैट्रल टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि गैट्रल टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। गैट्रल टैबलेट ये एक हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन है और ये सिर्फ टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। और टैबलेट जो है ये 4 तरह की होती है। एक होती है 1 मिलीग्राम और एक होती है 2 मिलीग्राम और एक होती है 3 मिलीग्राम और एक होती है 4 मिलीग्राम। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है ग्लाइमेप्राइड। ये था गैट्रल टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप गैट्रल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। गैट्रल टैबलेट को आप डायबिटीज़ मिलाइटस में यूज़ कर सकते हैं। डायबिटीज़ मिलाइटस जो है इसको हम सिंपली डायबिटीज़ भी कहते हैं। और डायबिटीज़ जो है ये ब्लड शुगर होती है। और ब्लड शुगर जो है ये 3 तरह की होती है। एक होती है टाइप 1 शुगर और एक होती है टाइप 2 शुगर और एक होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। और ये जो तीनों टाइप्स की शुगर हैं इनमें आपकी बॉडी में जो इंसुलिन का लेवल है वो कम हो जाता है और आपकी बॉडी में शुगर का जो लेवल है या फिर आपकी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज होता है वो बढ़ जाता है और फिर इसकी वजह से आपको शुगर हो जाती है। और टाइप 1 शुगर जो है इसमें एक्चुअली ये होता है कि आपकी बॉडी में जो पैंक्रियाज होते हैं और उनमें जो बीटा सेल्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। वो इस काबिल ही नहीं होते कि वो इंसुलिन को पैदा कर सकें। जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है और फिर इस कमी की वजह से आपकी बॉडी में शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और ये जो कंडीशन है ये ज़्यादातर होती है बच्चों में या फिर अर्ली एज में हो जाती है। और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। इसमें आपकी बॉडी का जो अपना ही इम्यून सिस्टम होता है वो आपकी बॉडी के अपने ही सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ये कंडीशन हो जाती है। और ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं टाइप 1 शुगर। और टाइप 2 शुगर जो है इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी में जो पैंक्रियाज होते हैं और उनमें जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को पैदा तो कर रहे होते हैं लेकिन आगे से आपकी बॉडी जो है वो इस इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाती। या फिर इसमें दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन इतनी कम बनती है कि आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं ये उनके लिए इनसफिशिएंट होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और ये जो कंडीशन है ये होती है बड़ों में। अगर आपकी एज 40 से 45 साल है तो फिर ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये कंडीशन आप में हो सकती है। ये कंडीशन छोटे बच्चों में बहुत कम होती है। और तीसरे नंबर पर होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है ये ख़वातीन में होती है और ये तब होती है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस दौरान उनकी बॉडी में शुगर हो जाती है। और ये जो शुगर होती है ये नॉर्मली टेम्परेरी होती है। जब तक आपके बेबी की डिलीवरी नहीं होती उस टाइम तक आपको शुगर रहती है। जैसे ही आपके बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद आपकी बॉडी में जो शुगर है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है। ये थी शुगर की 3 टाइप्स। और इस टैबलेट को आप टाइप 2 शुगर में यूज़ कर सकते हैं। टाइप 1 शुगर और जेस्टेशनल डायबिटीज़ में इस टैबलेट को यूज़ नहीं किया जाता। सिर्फ़ और सिर्फ टाइप 2 शुगर में इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। और अगर किसी शख्स को कोई सी भी शुगर होती है तो फिर इस केस में आपको बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है। शुरू में इंसान को बार बार पेशाब आता है और आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है और आपका मुंह जो है वो भी बहुत खुश्क रहना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये डिज़ीज़ एडवांस होती चली जाती है तो फिर ये आपके गुर्दे, आपका दिल, आपका दिमाग और आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है और आपकी जो नसें हैं इन सब को डैमेज करना शुरू कर देती है। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि जब शुगर आपकी एडवांस लेवल तक चली जाती है तो ये आपकी आंखों पर भी गहरा असर छोड़ती है और इसकी वजह से आपकी नज़र जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ये वो सारी अलामात हैं जो कि आपको शुगर में हो सकती हैं। अगर आपको शुगर है, स्पेशली अगर आपको टाइप 2 शुगर है, तो फिर इस कंडीशन में आप गैट्रल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और गैट्रल टैबलेट का सिर्फ यही एक यूज़ है कि आप इसको टाइप 2 शुगर में यूज़ कर सकते हैं। ये टैबलेट क्या करती है
कि आपकी बॉडी में जो पेंक्रियाज है और उसमें जो बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, ये उनको स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से आपका पेंक्रियाज जो है वो दोबारा से इंसुलिन को पैदा करना शुरू कर देता है और फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में शुगर का जो लेवल है वो कम होने लगता है। ये सेम ऐसे ही है कि जैसे कोई इंसान किसी जानवर को छड़ी लगाता है तो वो जानवर जो है वो थोड़ी देर के लिए दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही उस छड़ी का असर ख़त्म होता है तो वो जानवर फिर से रुक जाता है। लेकिन आप फिर उसको छड़ी लगाते हैं और वो जानवर दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि अगर आप उसको छड़ी लगाएंगे भी तो फिर भी उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपका जानवर जो है वो मुकम्मल तौर पर थक चुका है, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची कि वो मज़ीद चल सके। सो जिसकी वजह से अगर आप उसको बार बार भी मारेंगे तो फिर भी आपका जानवर जो है वो चल नहीं पाएगा। और यही सेम कंडीशन हमारी बॉडी में होती है। हमारी बॉडी में जो पेंक्रियाज है और उसमें जो बीटा सेल्स हैं, ये टैबलेट उनको स्टिमुलेट करती है, एक तरह से उनको छड़ी लगाती है और वो एक्टिव होकर इंसुलिन को पैदा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो सेल्स हैं जो कि इंसुलिन को पैदा करते हैं वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप टैबलेट खा भी लें तो भी आपकी बॉडी में इसका कोई असर नहीं होगा और इस तरह से आपकी शुगर जो है वो फिर कम नहीं होती। और यही वजह होती है कि जब आप लंबे अरसे तक शुगर की गोलियां खाते हैं तो फिर एक टाइम आता है कि आपकी बॉडी में गोलियां जो हैं वो असर करना छोड़ देती हैं और आपकी शुगर जो है वो इन टैबलेट से ठीक नहीं होती, क्योंकि आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं वही डैमेज हो चुके हैं। अब वो मज़ीद इंसुलिन पैदा कर ही नहीं सकते, चाहे आप टैबलेट्स भी क्यों ना ले लें। और यही वजह होती है कि ये इंसुलिन आपको बाहर से लेनी पड़ती है। सो इसलिए इंजेक्शन के ज़रिए आपकी बॉडी में इंसुलिन को दाखिल करना पड़ता है और यही वजह होती है कि पेशेंट को इंसुलिन पर शिफ्ट कर दिया जाता है। सो ये वो सारी कहानी है शुगर की। यही था इसका यूज़। अब हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप गैट्रल 1 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये आप दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं और इसकी 2 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये भी आप दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं और 3 और 4 मिलीग्राम की जो टैबलेट हैं ये भी आप दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप इन टैबलेट को दिन में 2 मरतबा भी यूज़ कर सकते हैं। और इस मेडिसिन की जो मैक्सिमम डोज है वो आप एक दिन में 8 मिलीग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। और इस टैबलेट को खाने का जो तरीका है वो ये होता है कि आपने खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले इस टैबलेट को खाना होता है और इस टैबलेट का जो एक्शन है वो खाना खाने से आधे घंटे बाद शुरू हो जाता है और इसका जो पीक टाइम होता है वो 2 से 3 घंटों के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाता है। यानी कि पहले 2-3 घंटों में इसका पूरा असर आपकी बॉडी में हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा जो इसका असर होता है वो आपकी बॉडी में 24 से 48 घंटों तक रहता है। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस टैबलेट को यूज़ नहीं किया जाता, बच्चों में इस टैबलेट को यूज़ ना करें। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी C में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये टैबलेट प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये टैबलेट रिकमेंडेड नहीं है। सो यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप गैट्रल टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। गैट्रल टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डिजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, यानी कि आपकी शुगर जो है वो लो हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि आपको वेट गेन हो सकता है, यानी कि आपका वज़न बढ़ना शुरू हो सकता है। सो यही थे गैट्रल टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।